मेंबर्स मार्केट में आज डेफिनेटली फॉल था। लेकिन ये फॉल सिर्फ आईटी कंपनीज की वजह से था। तो क्वेश्चन ये आता कि सर क्या ये टॉप बन चुका है या फिर यहाँ से फॉल आ सकता है। हम लोग देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ वीडियोस में, ताकि बोरिंग ना लगे, और काफी काफी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मैं आपसे डेली क्वेश्चन पूछूंगा, अगर पॉसिबल है तो आंसर कर देना। ठीक है। आप लोगों ने प्रॉफिट किया कि नहीं आज? आज कुछ भी ट्रेड किया या प्रॉफिट किया कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना। मैं मेरा बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे डेली बेसिस पे। देखो, आज अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो मेरा 50-50 था। ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर एक कैसल गया, बट अगर मैं बात करने जाऊँ स्टॉक्स के अंदर तो काफी अच्छा मोमेंटम मुझे मिला था। ठीक है, मैंने कुछ मोमेंटम कैप्चर किया करूर एशिया के अंदर, बीटीएसटी मैंने किया था एज अ डिस्क्लेमर। ठीक है। तो वहां पे एक था, मैंने एक एसएमई ट्राई किया था, उसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट हुआ मुझे। हालांकि उसमें मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, मैंने सिर्फ 6% का 7% का मोमेंटम कैप्चर किया, और उसके अंदर मोमेंटम आया 19% का। तो मैंने काफी बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया। एनीवे, सो मेरा मिक्स दिन गया। आपका कैसा गया मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है। अब देखो, मेरा एसएल हिट कहाँ पे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सी, आज देखो एक मेन पहला वीडियो नहीं आया, माफ कर देना, थोड़ा काम में स्टक था। बट मैं आपको बता देता हूँ। मेरा यहाँ पे एक एसएल जो गया, मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं था। ठीक है, मैं थोड़ा सीए से बात कर रहा था, बिजी था, इसकी वजह से यहाँ पे एक्टिव नहीं था। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, और यहाँ पे मेरे एक एसएल गया था बैंक निफ्टी के अंदर। एनीवे, अगर यहाँ पे कर लेता तो आई थिंक बेनिफिट हो सकता था, बट एनीवे। तो आप मुझे बता जरूर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। देखो, अब मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में आज देखो फॉल जरूर था, बट स्मॉल एंड मिड कैप्स पॉजिटिव थे। सो प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में नहीं है, प्रॉब्लम स्मॉल कैप में नहीं है, प्रॉब्लम है आईटी कंपनीज में। सो टेम्पररी आईटी कंपनीज में पैनिक है, सो कॉशियस रहना। डाउ जोन्स 450 पॉइंट ऊपर है। आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में, आपको बता देता हूं, गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट नेगेटिव है। और देखो, डाउ जोन्स ऊपर होने की जो वजह है वो सीज फायर की है। ट्रम्प जो है उसने सीज फायर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि देखो, ये क्लियर हो चुका है कि ट्रम्प बातचीत करना चाहता है, वो कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है। वो ईरान से समहाउ बातचीत करना चाहते हैं। बाकी लास्ट दिन था, और जैसे ही लास्ट दिन था, यस्टरडे डाउ जोन्स फॉल हुआ था। ठीक है, यस्टरडे डाउ जोन्स फॉल था, आप देखोगे यहाँ पे फॉल था। इसकी वजह से हमारा मार्केट भी गिरा। और आप देखोगे हमारा मार्केट आज रिकवर नहीं किया बिकॉज ऑफ द आईटी कंपनीज, क्योंकि एचसीएल टेक के नंबर्स खराब आए थे, मैं आपको डिस्कस किया था। ओके। और दूसरा कि आप देखोगे क्रूड ऑयल 100 के ऊपर क्रॉस हो चुका है, इसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा था। बट एनीवे, नथिंग पैनिक। ठीक है, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता है, और ये मैं आपको पहले भी बताया था कि भाई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे होना चाहिए था, उसकी जगह उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक रिट्रेस किया, होता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक चीजें होती है, कोई 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 पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब देखो, मार्केट में सिचुएशन क्या बनती है वो सुनो। 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी ने 60 आरएसए को ब्रेक किया है। ठीक है। अब ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन फेल तब होगा जब ये 60 आरएसए को वापस 2 आवर चार्ट के अंदर क्रॉस करेगा। यानी कि वापस अगर यहां से 24,500 को क्रॉस होता है या 24,550, तो शायद ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, तो आप ये समझ के चलो यहां से 40 आरएसए को टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 शायद आपको दिखाई दे सकते हैं। 24,000, 24,100। अब देखो, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। और क्या पैनिक होना चाहिए? आंसर इज नो, बी रिलैक्स। ठीक है। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आते हैं। अब मैं आपको एवरी रिट्रेसमेंट बताऊंगा, और एक आध रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो आप समझदार है ना कि भाई नेगेटिव कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो जाती है। सो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके। देखो, ट्रेडर्स के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, मार्केट ये जो आया ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वो फॉल कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायस स्टेप हो चुके होंगे, इसकी वजह से शॉर्ट कंटिन्यूसली आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे लो पे क्लोजिंग हुई है। अब सडनली अगर मार्केट 24,500 के ऊपर ओपन होता है, जस्ट एग्जांपल के कुछ हुआ, और ये गैप अप ओपन हुआ, तो फिर वापस शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी और 24,600 को टेस्ट करेगा। बट कब? जब ये गैप अप ओपन होगा तो। ठीक है। स्टेबल टू गैप डाउन में फॉल होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, पब्लिक के लिए नहीं। जो पब्लिक है उनको भाई रिलैक्स रहना चाहिए माइंड में ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन अभी के लिए नहीं डालना चाहिए। ठीक है। ओके, अब देखो फटाफट हम लोग पॉइंट वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स बहुत सारे हैं। एफआईडीए दोनों ने सेलिंग की है। ये देखो रेयरली होता है, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। एफआईडीए कभी कभी सेलिंग करते हैं एक साथ।
अच्छा हाँ, ट्रेंड के नंबर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हैं। देखो, इसमें बताया गया है कि अनुमान से बेटर है। ये जो ईएसटी लिखा है, यानी कि एस्टिमेटेड, एस्टिमेट से नंबर ट्रेंड के बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। बट मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ, मुझे नंबर पसंद नहीं आए, एकदम घटिया नंबर है, वाहियात नंबर है। और आप बोले कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है वाहियात नंबर है? तो उसका रीज़न यहाँ पे है। आप देखोगे इनका जो नंबर में लास्ट प्रॉफिट आया था 510 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 410 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पे हल्का सा जंप है ईयर टू ईयर, ठीक है? लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में डी-ग्रोथ है, ठीक है? अब देखो कल का रिएक्शन मैं नहीं डिस्कस कर सकता कि कैसा आएगा। मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव बिकॉज़ आप देखोगे बोनस भी अनाउंस हुआ है। तो बोनस जो दिया वो डेफिनिटली पॉजिटिव बात है, ठीक है? बाकी नंबर्स वीक है। देखो मैंने इसकी केस स्टडी बनाई थी और मैंने आपको वन शॉट किया था कि ट्रेंड का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर ये डी-ग्रोथ बताता है ना तो प्रॉब्लम है। अगर ये डी-ग्रो बनाएगा ना तो डेफिनिटली इनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो भी बड़ी वाली, ठीक है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और वही मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? रेवेन्यू आप देखोगे, रेवेन्यू में भी डिग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू आप देखो 50 बिलियन, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 53 बिलियन आया था। सो डेफिनिटली बैड नंबर है, बहुत ही घटिया गिरे हुए नंबर हैं। ठीक है? अब देखो आप टिप्पणी मत करना कि जय सर आपने ये बोला था और ऐसा हुआ, ठीक है? ये बेसिक थिंग है, बट जैसे कि बोला बोनस की वजह से कुछ भी हो सकता है। बड़े प्लेयर्स शायद बोनस को पॉजिटिव ले या नंबर्स को नेगेटिव, पता नहीं, ठीक है? क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं, एफआई है, डीआई है, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। बट अभी चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखो चार्ट्स में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 4000 के आसपास, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है। अगर टूटता है तो फिर 3000 के आसपास आ सकता है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। ओके, सो देखो पैनिक मत करो, पहला रिएक्शन कल का देख लो क्योंकि एटलीस्ट बोनस दिया है। अगर बोनस नहीं देता तो शायद मान सकते थे कि भाई पता नहीं क्या होगा, बट बोनस दिया है तो एटलीस्ट भगवान से प्रे करो कि कुछ अच्छी मोमेंटम आ जाए, ठीक है? चलिए टाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। नंबर्स सीरियसली खट इसके भी कचरा है। ऐसा लग रहा है देखो टाटा नंबर्स अच्छी पेश नहीं कर रहा, कोई भी टाटा ग्रुप, टाटा कम्युनिकेशन, अभी तेजस नेटवर्क, टाटा ट्रेंट, कोई भी बेकार नंबर पे इनके प्रॉफिट 65% डीप आए हैं। डिविडेंड दिया 17 रुपए का, चलो ठीक है डिविडेंड अच्छा दिया है। टाटा कम्युनिकेशन देख लेते हैं। अब देखो टाटा कम्युनिकेशन ने कोई ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया नहीं है। ये एकदम साइडवेज़ हो चुका है पिछले 3-4 साल से और इसने ऐसे नंबर्स बहुत बार दिए हैं, इवन टाटा केमिकल ने। सो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। साइडवेज़ ही मार्केट है और साइडवेज़ ही इसका रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो टाटा कम्युनिकेशंस नंबर एवरेज है, देखते हैं क्या सिचुएशन करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है 569 करोड़ का और आप देखोगे ये बंदा हर जगह पे एंटर कर रहा है, ठीक है? आप देखोगे हाई एनर्जी ईवी ईडब्ल्यू सिस्टम के अंदर और बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक बार बीईएल को देख लेते हैं। सी बीएल मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बंदे में बड़े प्लेयर्स क्लियर कट दिख रहे हैं यहाँ पे और आप देखोगे फॉल करने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे हर हर लेवल पे मोमेंटम आ रही है। सो ये क्या करता है, पहला मोमेंटम करता है, फिर साइडवेज हो जाता है, पॉलिक फ्लैग पैटर्न एंड देन मोमेंटम, देन पॉलिक फ्लैग पैटर्न, देन मोमेंटम। ये ऐसी मोमेंटम करे, सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन यहाँ पे, ठीक है? बीईएल हेवल्स की बात कर लेते हैं। हेवल्स के नंबर बहुत अच्छे हैं। आई थिंक रिजल्ट शायद आ चुका था लाइव मार्केट में या नियर बाय एंड ऑफ द मार्केट। नंबर्स तो अच्छे हैं, इसका रिएक्शन शायद मिस आया होगा। बट आप यहाँ पे देखो, सी 700 करोड़ का प्रॉफिट आया जो पिछले टाइम 500 करोड़ का प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है वो मैं मान सकता हूँ बिकॉज ऑफ द आई थिंक कुछ इश्यूज हुआ होगा मार्जिन की वजह से, हल्का सा मार्जिन में मिस आता हुआ दिखाई दिया। बट नंबर्स अच्छे, ग्रोथ डेफिनेटली इनके सेल्स में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, विच इज पॉजिटिव आई थिंक सो। ओके, सो इतना इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है नंबर्स के अंदर। देखते हैं कि रिएक्शन कैसा आता है, ठीक है? स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है 1200 के आसपास, 1200 से 1000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है? इसमें देखो ब्रेकआउट कब हो सकता है, जब ये 1800 को ब्रेक करे, तब तक तो ये अभी एक रेंज में दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, देखो ट्रम्प ने सीज फायर किया था, अब सीज फायर एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पे ट्रम्प ये बोल रहा है कि भाई फ्राइडे को बातचीत ईरान के साथ हो सकती है। अब ये होगी या नहीं होगी आई डोंट नो, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे डाउ जोन्स तो कभी कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, 400 पॉइंट का डाउ जोन्स पॉजिटिव है। सो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि भाई अभी सीज फायर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ठीक है, अभी मान लो कि भाई अब और कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट में फॉल आए,
बाकी ठीक है, रिजल्ट की वजह से शायद कभी-कभी कंपनी में फॉल आ जाता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज़ रह गई, वो आपको बताना चाहता था कि आरबीआई की एमपीसी मीट थी। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो थोड़ा चिंताजनक है। यानी कि मार्केट में हो सकता है कि रेट कट जल्दी ना हो। भले रेट बढ़े नहीं, बट जल्दी ना हो रेट कट। ये थोड़ा शायद मार्केट को डरा सकता है। ओके, तो इंडियन मार्केट इस पे ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, देखते हैं कि मार्केट का सिचुएशन क्या बनती है। चलिए आपकी क्वेरी फटाफट लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अब देखो मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिखी है तो वही क्वेरी ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली जो क्वेरी है वो यहाँ पे एसएमएल महिंद्रा की है कि सर इसके रिजल्ट आ चुके हैं बट इसमें फॉल आया है तो वो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको देखो समझा देता हूँ यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या ये रिजल्ट अच्छे थे कि नहीं थे, वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर अगर मैं रिजल्ट्स की बात करने जाऊँ तो एसएमएल महिंद्रा के जो रिजल्ट्स है वो डेफिनेटली ऐसे खराब नंबर्स हम लोग नहीं बोल सकते, नंबर्स अच्छे हैं। ईयर टू ईयर कोई ग्रोथ नहीं दिखी है, ठीक है। यहाँ पे जो जनरली इनके मार्च क्वार्टर में जो ग्रोथ आती है ना, देखो यहाँ पे कैसी ग्रोथ आती है मार्च क्वार्टर में, तगड़ी ग्रोथ आती है ना। देखो यहाँ पे लास्ट मार्च क्वार्टर, यहाँ पे मार्च क्वार्टर, यहाँ पे मार्च क्वार्टर, तो इतना इतना खास कोई ग्रोथ नहीं दिखी। यहाँ पे आप देखोगे 90 करोड़ की प्रॉफिट था, जितना प्रॉफिट होना मतलब सेम प्रॉफिट है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो मे बी एक रीज़न हो सकता है कि भाई बड़े प्लेयर्स ने अनुमान ज़्यादा बेटर किया हो और वो इतना मोमेंटम नहीं आया हो, इसकी वजह से फॉल हुआ हो, ठीक है। आप देखो एक बात समझो, ये जो वर्टिकल स्पाइक आता है ना, बड़े प्लेयर्स हमेशा कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं कि भाई ग्रोथ तो आनी चाहिए एटलीस्ट, तो ही ये वर्टिकल स्पाइक सस्टेन करता है। अगर ग्रोथ नहीं दिखती है तो फिर वो क्यों सस्टेन करेगा, आप समझो बात को, ठीक है। और उसी की वजह से आपको ये फॉल दिखाई देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर वर्टिकल मोमेंटम आ रही है तो रिजल्ट्स में ग्रोथ आना चाहिए, वरना स्टॉक सस्टेन नहीं करता। तो अभी आप ये समझ के चलो कि इसका जो सपोर्ट है वो 2800 का है, रेजिस्टेंस है 4400 से 4800 का। अगर ये सस्टेन नहीं करता, 2800 के नीचे आता, तो फिर आएगा सीधा 2000 के आसपास। सो केयरफुल लेना हमेशा, अगर आपके पास कुछ भी है तो एक सपोर्ट रखो, अगर सपोर्ट चला जाता है तो फिर पैनिक आ सकता है, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है ऐसा लग रहा है। सर इरेडा में आज क्यों मोमेंटम आया? देखो, मैं कोई टारगेट नहीं बता सकता, ठीक है, रूल्स है, हमको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अभी के लिए। हम लोग जैसे कि बोला तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आप ये समझ के चलो कि इरेडा में आज कोई रीजन नहीं था मोमेंटम का, ठीक है। तो ये एक, अब क्या है कि पूरा मार्केट मोमेंटम करे, इसकी वजह से ये भी मोमेंटम किया, ठीक है। स्टॉक स्टॉक रोटेट होते हैं। सो अभी के लिए आप समझ के चलो कि टेम्पररी पुल बैक है, कोई कोई अच्छा पुल बैक नहीं है, टेम्पररी पुल बैक। अब कितना पुल बैक होगा कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस पकड़ के चलो कि भाई एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ पे, 140 से लेके 150 का एक रेजिस्टेंस है। ये टूटेगा तो अगला रेजिस्टेंस जाएगा जो है अराउंड 200 के आसपास का। तो रेजिस्टेंस है वो मार्क करके चलो कि भाई रेजिस्टेंस क्या है इसका, ठीक है। रेजिस्टेंस टूटा तो पैनिक सिचुएशन आ सकती है, ओके, मतलब मोमेंटम आ सकती है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए जेके पेपर का यहाँ पे कुछ क्वेरीज था। अब देखो जेके पेपर, मनीष कुमार जी, जेके पेपर में जो मोमेंटम आई है, ठीक है, यहाँ पे जेके पेपर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोमेंटम जनरली सभी में आती है। जीके पेपर हो, फलाना पेपर हो, कोई भी हो, सभी में मोमेंटम आती है। इसने भी आई थिंक वही होगा कि भाई बेस बनाया होगा और यहाँ पे मोमेंटम आई होगी, मुझे बताना कमेंट में ऐसा हो तो। तभी अभी क्या है कि भाई ये टेम्पररी मोमेंटम है कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है। आप सिर्फ ये समझो इसके अंदर बड़े प्लेस आएंगे तब ये मोमेंटम अच्छी खासी करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दी थी, ठीक है, सीधा डबल हुआ था 2 महीने में। ऐसी मोमेंटम दिखे तब ऐसा लगेगा बड़े प्लेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस है 400 से 450 का, ये ब्रेक होने के बाद कोई अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। ये देखो कंपनी कचरा नहीं है, बस क्या है कि अभी बेस प्रिपेयर करी है तो मोमेंटम तो कभी ना कभी आएगी। जैसे कि आपने शायद आज अमर राजा बैटरी में देखी होगी मोमेंटम, ठीक है, वो भी पिटा हुआ था, मरा पड़ा था, मोमेंटम उसमें भी आ गई, ओके। सो क्वालिटी कंपनीज क्या है कि मोमेंटम तो लास्ट मोमेंट पे कर ही लेते हैं, भले आपको कचरी कंपनी पहले मोमेंटम करती हुई दिखाई दी, मान लो कि भाई सुजलॉन, पीसी ज्वेलर्स, वो पहले मोमेंटम करे, बट अच्छी कंपनी बाद में भी कर लेती है मोमेंट, ओके। कोचिन शिपयार्ड, अब देखो कोचिन शिपयार्ड में एक बात याद रखना,
ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है। भगवान से प्रे करो कि ये बेस टूट ना जाए, व्हिच इज़ अराउंड 1200 का। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कंपनी है डिफेंस, उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी इवेंट्स आ सकती है, बजट आ सकता है अच्छा वाला, ठीक है? बट बजट के लिए बहुत देर है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ़ बेस ना टूटे वो ध्यान में रखना। बेस है अराउंड 1350 का और इसका एक रेजिस्टेंस है 2000। ये एक बार क्रॉस करता है फिर कुछ मोमेंटम अच्छी आ सकती है। तब तक तो आप ये समझो ये कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज़ है। क्या है? साइडवेज़ है, ठीक है? तो छोटी-मोटी मोमेंटम आ सकती है उसमें साइडवेज़ में। ओके, चलिए होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।